आज हम लोग सीखेंगे कि धर्म क्या होता है। बहुत लोगों को मतलब मिसकंसेप्शंस है। और जब मैं लोगों की काउंसलिंग भी करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे धर्म के रिगार्डिंग काफ़ी कट्टर होते हैं और मुझे वो पता चल जाता है, मैं उनको बताता हूँ तो काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि अपने कंट्री में स्पेशली बहुत ही मिसकंसेप्शन है। तो वो मिसकंसेप्शन मैं आज दूर करूँगा। तो धर्म धर्म मतलब हमें लगता है कि रिलीजन है, पर ऐसा नहीं है। फिर धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, फेथ क्या होता है, ठीक है। तो इन सारे धम्म भी है, बुद्धिस्ट लोग धम्म बोलते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो आज आपको कुछ मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि सिंपल तरीके से चीज़ों को समझो और अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि जो भी वो शक्ति है या ईश्वर है वो हमारे अंदर ही है। आपने देखा रहेगा बचपन में रामायण या महाभारत जब भी होती थी तो वो कहते थे कि पिता का धर्म होता है या पुत्र का धर्म होता है, पत्नी धर्म होता है। धर्म का शब्द हमेशा ड्यूटी के रिगार्डिंग किया गया है, राइट। तो आप कोई भी धार्मिक किताब पढ़ेंगे उसमें ऐसा नहीं लिखा हिंदू धर्म या कोई भी धर्म, राइट। तो धर्म का मतलब स्पेसिफिक होता है कि इट इज ड्यूटी, ओके। तो फिर रिलीजन क्या होता है? रिलीजन वो चीज़ है जो हम लोग जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं ना। तो बेसिकली जो बाहर से जिन लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, वो चाहे मुस्लिम्स हो या चाहे क्रिश्चियंस हो, तो उनका हम लोग रिलीजन बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कुछ रिचुअल्स फॉलो करते हैं, राइट। तो अगर हम लोग भी कुछ रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज लाइक रिलीजन। और धर्म हमारे केस में स्पेशली हिंदू धर्म हम लोग कहते हैं, तो इट इज वंस ड्यूटी, ठीक है ना। एक क्षत्रिय धर्म होता है कि तुम्हें लड़ना है, राइट। तो वही धर्म है। अब धर्म का मैं और एक आपको एग्जांपल दूंगा कि ऐसा एक टाइम आया था जब हमें कंफ्यूजन होता है लाइफ में। तो ऐसे ही आपने रामायण में भी देखा होगा कि जब रावण के अगेंस्ट जब मतलब लड़ने की बात आई थी, तो जो रावण के जो दो भाई थे, कुंभकर्ण और विभीषण, तो उन दोनों के पास चॉइसेस थी कि किसका साथ दे, राम का साथ दे या अपने भाई का साथ दे। तो हम इसे ही कहेंगे धर्म संकट। तो ऐसा नहीं है कि कुंभकर्ण जो थे वो भी विलन थे, उन्होंने रावण को समझाया कि तुमने जो किया है वो गलत किया और माफी मांग लो, ठीक है। तो उन्होंने नहीं माना। अल्टीमेटली रावण ने बोला कि यार तुम मुझे बताओ, तुम अपने भाई का साथ दोगे क्या उसका साथ दोगे, ये फाइनली बताओ। तब कुंभकर्ण जी बोले कि नहीं, मैं तो अपने भाई का साथ, मैं अपने भाई होने का धर्म निभाता हूँ। और विभीषण ने कहा कि मैं सत्य का साथ दूंगा, ठीक है। तो किसी ने सत्य का साथ दिया, किसी ने भाई का साथ दिया, और ये अपनी अपनी मर्जी। देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। देयर इज ओनली कर्मा एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो वही चीज हुआ। तो और इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं है। देखो, जिसने भाई का साथ दिया वो मर गया, लेकिन वो अमर हो गया कि मतलब नाम उसका कभी खराब नहीं हुआ कुंभकर्ण का। लोग आज भी इज्जत देते कि भाई भाई का साथ दिया, कुछ भी हो जाए। और विभीषण का आज भी नाम खराब है, भले सत्य का साथ दिया लेकिन भाई को धोखा दिया। आज भी बोलते हैं कभी भाई भाई में झगड़ा होता है तो विभीषण, तू तो विभीषण निकला करके, ठीक है। मूवीज में भी आपने डायलॉग सुना है। तो देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग। आप क्या एक्सेप्ट करना चाहते हो, आपके एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस, इफ यू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस दैट इज फाइन, राइट। फिर अभी हमें धर्म भी समझ में आया, हमें रिलीजन भी समझ में आया। फिर फेथ क्या होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि किसी चीज में आस्था, फेथ मतलब आस्था, ओके। तो लोगों को जीसस क्राइस्ट में आस्था हो सकती है, लेकिन वो उनका रिलीजन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन हो सकते हैं, ठीक है, कैथोलिक हो सकते हैं, और भी कुछ है। जेहोवाज विटनेस, वो क्रिश्चियन नहीं बोलते, हम लोग जेहोवाज विटनेस बोलते हैं, ठीक है। मतलब वो भगवान में तो मानते हैं, जेहोवा जो इसको बोलते हैं, लेकिन उनके मतलब वो उनका बेटा है फिर भी ठीक है, लेकिन पावर भगवान के पास है, ठीक है ना। तो जो ट्रिनिटी कहते हैं क्रिश्चियन लोग, तो उसमें उनका विश्वास नहीं है, फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट, ठीक है। मुस्लिम लोगों में भी आप देखो शिया है और सुन्नी है, ठीक है। तो फेथ तो दोनों को मोहम्मद में है, अल्लाह में है, सब में है, लेकिन अलग अलग तरीके से वो लोग फॉलो करते हैं। तो फेथ हो सकती है एक व्यक्ति के ऊपर, लेकिन रिलीजन लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है।
तो बस यही डिफरेंस था, धर्म, फेथ, रिलीजन। और फिर बात आती है धम्म। अब धम्म क्या है, जो बुद्ध धम्म कहते हैं, तो इसमें भी मतलब लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन है कि धम्म एग्जैक्टली होता क्या है। तो गौतम बुद्ध ने कहा है कि धम्म मतलब ये कोई रिलीजन तो इंडिविजुअल हो सकता है, हमने रिचुअल्स फॉलो कर लिए, ठीक है, ड्यूटी तो ड्यूटी है ही, लेकिन धम्म इज समथिंग सोशल, इट इज ए सोशल ड्यूटी, ठीक है। धम्म इज मॉरलिटी एंड मॉरलिटी इज धम्म। तो वो कभी भी अकेले नहीं हो सकता, वो इट इज ए सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस आप बता सकते हैं, ठीक है। तो धम्म इस तरीके से अलग होता है, ठीक है। तो आई होप इस चीज़ के ऊपर से आपको क्लैरिटी मिली होगी, और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।